कुंडलिनी जागरण में कौन कौन सी प्रसुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं? कुंडलिनी अनुभव मानव विकास की चरम अवस्था है। यह मनुष्य को प्राप्त हो सकने वाली पूर्ण एवं अंतिम स्थिति है, जिसमें उसे आत्मज्ञान होता है तथा वह विश्वव्यापी चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। अभी वर्तमान में जिस चेतन अवस्था में अधिकांश व्यक्ति जी रहे हैं, वह एक जड़, सीमित, विकृत, अविकसित स्थिति है। अधिकांश जागृत जीवन हम जिस अवस्था में बिताते हैं, वह हमारी चेतना की सामान्य अवस्था है। तात्विक सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो साधारण दिखने वाले मनुष्य में विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त समस्त जड़ चेतन शक्तियों के बीज सुप्त या निष्क्रिय अवस्था में विद्यमान हैं। यदि उन सुप्त बीजों का उचित ढंग से सिंचन, पोषण और परिष्कार किया जाए तो साधारण दिखने वाला मनुष्य चेतना के उच्चतम आयामों में पहुंचकर सर्वोच्च स्तर में प्रतिष्ठित हो सकता है। कुंडलिनी जागरण सोई हुई शक्तियों को जगाने, सक्रिय करने का कार्य करती है। साधारण जीवन में मनुष्य अपने भीतर उपस्थित विराट शक्ति का एक नगण्य हिस्सा ही अपने सामान्य व्यवहार में लाता है। उस विराट शक्ति का अधिकांश भाग शरीर के कुछ विशिष्ट भागों जैसे अवचेतन मस्तिष्क, नाड़ियों, सुषुम्ना नाड़ी, चक्रों और पंचकोश या 5 शरीरों में निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण संस्थाओं की जागृति है। इन शक्तियों को जागृत कर उन्हें नियंत्रित कर लेने वाला ही अनंत शक्तियों का स्वामी होता है। ये शक्तियाँ जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही परमात्मा ने इन्हें सुरक्षित भी बनाया है, ताकि इसका स्वार्थपरक और अनुचित उपयोग नहीं किया जा सके। इसीलिए समान अवस्था में ये विराट शक्तियाँ मानव के कुछ भाग्यों में निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में रहती है। कुंडलिनी जागरण की विशिष्ट साधना द्वारा इन भागों को जागृत कर उनकी सुप्त शक्तियों को जगाया जाता है। अवचेतन मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के 10 हिस्से हैं। इनमें से केवल एक हिस्सा ही क्रियाशील है, शेष 9 सुप्त अवस्था में है। हम जो कुछ भी जानते, सोचते या अनुभव करते हैं, वह हमारे मस्तिष्क के केवल 10वें हिस्से की क्रियाशीलता का ही परिणाम है। मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित 9/10वां भाग सुप्त या अक्रियाशील रहता है। मस्तिष्क का सुप्त भाग ऊर्जा की कमी के कारण निष्क्रिय पड़ा रहता है। मस्तिष्क के विभिन्न भाग चक्रों से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार बिजली का एक बल्ब दीवार पे लगे स्विच से ऑन या ऑफ हो जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के सोए हुए भागों को मस्तिष्क को बिना स्पर्श किए चक्र रूपी स्विच से संचालित किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण से जब शक्ति मूलाधार चक्र से होती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाती है, तो मार्ग में आने वाले चक्र सक्रिय होते हैं, जो मस्तिष्क में स्थित अपने अपने संबंधित भाग का जागरण और परिष्कार करते हैं। नाड़ियाँ सूक्ष्म नसों की तरह होती हैं, जो प्राण शक्ति को शरीर में ले जाती हैं। शरीर के ऊर्जा कोश में, जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये 72,000 नाड़ियाँ मुख्य 3 नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती हैं। नाड़ियाँ प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रवाह का एक नेटवर्क है, जो भौतिक शरीर के माध्यम से चलता है, एक मैट्रिक्स बनाता है। ये अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका और अंग को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो प्राण को सभी दिशाओं में पहुंचाता है। नाड़ियों की कार्य प्रणाली एक ट्यूब या पाइप की तरह होती है, जिससे पानी आसानी से बहता है। नाड़ियों को सूक्ष्म चैनल कहा जाता है, जो हमारे अस्तित्व के माध्यम से ऊर्जा संचालित करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे दृश्य नसें हमारे परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रक्त ले जाती है। कुंडलिनी योग सहित योग के विभिन्न साधनाओं का उद्देश्य
नाड़ियों के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव तभी संभव है जब ये नाड़ियाँ शुद्ध हो। सुषुम्ना नाड़ी। अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में जीते और मरते हैं। मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है, लेकिन सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, जीवन असल में तभी शुरू होता है। अगर आप ईड़ा या पिंगला के प्रभाव में हैं, तो आप बाहरी स्थितियों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन एक बार सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए किस्म का संतुलन पा लेते हैं। एक अंदरूनी संतुलन जिसमें बाहर चाहे जो भी हो, आपके अंदर एक खास जगह होती है जो किसी भी प्रकार की हलचल में कभी अशांत नहीं होती, जिस पर बाहरी स्थितियों का असर नहीं पड़ता। आप चेतना की चोटी पर सिर्फ तभी पहुंच सकते हैं जब आप अपने अंदर यह स्थिर अवस्था बना लें। सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती है। यही एकमात्र नाड़ी है जो सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। मेडिकल साइंस मानती है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सफ़ेद और ग्रे ब्रेन मैटर है। इससे दिमाग तक संदेश जाते हैं। सुषुम्ना में भी एक के अंदर एक 3 नाड़ियां हैं। सबसे भीतर ब्रह्म नाड़ी है। मूलाधार चक्र से जब कुंडलिनी जगती है तो इसी के जरिए सभी चक्रों से गुजरती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। लेकिन अगर यह अशुद्ध हो तो प्राणवायु इसमें से नहीं गुजर पाती। इसकी शुद्धि के लिए प्राणायाम और दूसरी योग क्रियाओं को जरूरी बताया गया है। चक्र नाड़ियाँ शरीर में किसी न किसी स्थान पर जरूर मिलती है, जिसे नाड़ियों का संगम स्थान कहा जाता है। इस संगम स्थान को ही चक्र कहते हैं। इन चक्रों का अपना खास महत्व होता है। कुंडलिनी शक्ति के मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक है, अथवा यूँ कहिए कि 6 ताले लगे हुए हैं। यह फाटक या ताले खोलकर ही कोई जीव उन शक्ति केंद्रों तक पहुंच सकता है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षट चक्र कहते हैं। शरीर में मूलतः 7 मुख्य चक्र होते हैं जो मेरुदंड के माध्यम से गुजरने वाली सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। सुषुम्ना मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर सिर के शीर्ष भाग तक जाती है। ये चक्र नाड़ियों से संबद्ध होते हैं। चक्रों को प्रतीकात्मक रूप से कमल के फूल के रूप में दिखाते हैं। ऋषियों ने देखा कि स्वाध्याय, क्रिया योग, ईश्वर प्राणिधान आदि करने के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। इसका क्या कारण है? उन्होंने पाया कि रीढ़ की हड्डी देवयान मार्ग में चक्रों में कचरा फंसा हुआ है। उन्हें साफ कर दिया तो बात बन गई। जब ऊर्जा कुंडलिनी चक्रों से प्रवाहित होती है तो व्यक्ति विभिन्न भावनाओं या संवेदनाओं का अनुभव करता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से प्रकट होती है। पंच शरीर या पंचकोश। इस मानव देह में आत्मा के 5 आवरण हैं। वे ही कोश कहलाते हैं। इन कोशों में अनंत शक्तियाँ, रिद्धि सिद्धि आदि छिपी हुई हैं, जिन्हें पाकर जीव धन्य हो जाता है। जो इसके रहस्य को जानता है वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। 5 कोशों के नाम हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। प्रत्येक कोश की अपनी अपनी विशेषता है। कुंडलिनी जागरण से इन कोशों का अनावरण और जागरण होता है, जिससे आत्मशक्ति की विशिष्ट अभिवृद्धि होती है। साधक साधारण मनुष्य न रहकर अनेक दृष्टियों से असाधारण बनने लगता है।